श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासेत मत्परः, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस ज्ञानी व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। जितने भी विद्वान ऋषि महर्षि अध्यात्मवादी हैं और जो पहले भी थे, सभी ने इंद्रियों को बस में करने की कोशिश की, परंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी इंद्रिय विषयों में फंस जाता है। विश्वामित्र जैसे परम तपस्वी भी और पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं इस इतिहास में। अतः जब तक पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं हैं, तो इंद्रियों को बस में करना मुश्किल है। मन को भगवान में लगाए बिना भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति इतनी सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग अपने आप नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य अत्यधिक पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे घमंड में आकर महाराज अम्बरीश पर क्रोधित हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को सुख पहुँचे, ऐसा भाव रखता है और वैसी ही क्रिया भी करता है। जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है, इसको भी जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यततो ह्यपि पुरुषस्य विपश्चितम पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि परमात्म तत्व में स्थित नहीं होती, विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान पुरुष की भी इंद्रियां बस में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक ऋषि मुनि के उदाहरण भी हैं, जो विषयों के सामने
आने पर विचलित हो गए हैं। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां बस में हैं ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान भी नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सब को बस में करके सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाएं। मतलब यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को बस में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने बस में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे प्रभु से विमुख करा देता है। अतः साधक को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इंद्रियों को बस में किया है, उसे केवल भगवत कृपा माने। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना और साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान के कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगी में तो कर्म करने की प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः श्री भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का भी नहीं हूँ। भगवान ही मेरे साथ रहते हैं हमेशा, संसार मेरे साथ नहीं रहता। कर्मयोग के साधक के लिए भी भगवान ने अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का बस में होना कठिन है। कर्मयोग में त्याग है और त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख मिटने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का सुख मिले बिना इंद्रियां बस में नहीं होती। दूसरी बात, कर्मयोग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां बस में होती हैं, पर भक्ति में थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से बस में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने मत्परः पद दिया है। जय श्री कृष्ण।